नमस्कार, स्वागत आप सभी का वाईबीएन बिहार झारखंड में। मैं हूं आपके साथ मुदिता। नदियां किसी भी सभ्यता की जीवनदायिनी होती है, लेकिन क्या आपने कभी कल्पना की है जिस नदी किनारे सभ्यता बसी है, आज वो नदियां खुद अपनी आखिरी सांसें गिन रही है। बिहार, जिसे नदियों का प्रदेश कहा जाता है, आज वहां की 5 दर्जन से अधिक नदियां वजूद खोने की कगार पर हैं। कहीं गाद ने नदी का गला घोट दिया तो कहीं अतिक्रमणकारियों ने नदी की छाती पर घर बना लिए। स्थिति इतनी भयावह है कि मानसून बीतते ही नदियां सूख जाती हैं और उनके बहाव क्षेत्र में बच्चे क्रिकेट खेलने लगते हैं। लेकिन अब एक उम्मीद की किरण जागी है। आओ अपनी नदियां बचाएं। अब जल संसाधन विभाग ने एक बड़ा फैसला लिया है। बिहार की नदियों को बचाने के लिए एक 5 सदस्यीय उच्च स्तरीय विशेषज्ञ कमेटी का गठन किया गया। आज की विशेष रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे ये कमेटी कैसे काम करेगी, कौन सी वो 60 नदियां हैं जो मर रही हैं और विभाग के प्रधान सचिव संतोष कुमार मल का एक्शन प्लान क्या है। सबसे पहले बात करते हैं उस चिंगारी की जिसने सरकार को नींद से जगाया। आपने देखा होगा कैसे बिहार की छोटी बड़ी नदियां दिसंबर आते आते सूख जाती है। नदियों की चौड़ाई कम हो रही है। जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी ने गंभीरता से लिया और सदन से लेकर विभाग तक ये गूंज सुनाई दी। नतीजा ये हुआ कि विभाग ने अब विशेषज्ञों की टीम मैदान में उतार दी। ये सिर्फ एक सरकारी आदेश नहीं बल्कि बिहार के जल परिस्थिति को बचाने की एक आखिरी कोशिश है। जल संसाधन विभाग के संयुक्त सचिव आलोक कुमार द्वारा जारी आदेश के अनुसार हर हाई लेवल कमेटी की कमान वाल्मीकि रिसर्च प्राध्यापक रविंद्र कुमार शंकर को सौंपी गई। इस कमेटी में ईश्वर चंद्र ठाकुर और विभाग के मुख्य अभियंता स्तर के अधिकारियों को शामिल किया गया। इस कमेटी का सबसे पहला मिशन है कि उत्तर बिहार की नदियां, कोसी, सीमांचल और पूर्वी बिहार की उन सहायक नदियों का अध्ययन करना जो सबसे ज्यादा संकट में है। कमेटी जमीन पर जाएगी, गाद यानी स्लिट की समस्या का स्थानीय स्तर पर अध्ययन करेगी और ये देखेगी कि नदियों का कुदरती बहाव कहाँ है और क्यों रुका। सबसे बड़ी चुनौती गाद की है जिसने नदियों की गहराई को खत्म कर दिया, जिससे अब नदियां पानी ढोने के बजाय बाढ़ और सूखे का कारण बन रही हैं। यहां समझना जरूरी है कि कमेटी गाद यानी सिल्ट पर इतना जोर क्यों दे रही है। दरअसल बिहार की नदियों में नेपाल की पहाड़ियों से बहकर आने वाली मिट्टी और गाद जमा हो जाती है। ये गाद धीरे धीरे नदी की गहराई को खत्म कर देती है। नतीजा ये होता है जो नदी कभी 20 फीट गहरी थी वो आज महज 2-3 फीट की रह गई। जब नदी छिछली हो जाती है तो पानी का भार नहीं सह पाती और मानसून में बाढ़ का कारण बनती है। वही गर्मियों में सूरज की तपिश से ये पानी तुरंत सूख जाता है। कमेटी इसे सिल्ट मैनेजमेंट के लिए नई तकनीक खोजने की कोशिश करेगी। अगर हम गाद निकालने में सफल रहे तो नदियों की जल भंडारण क्षमता बढ़ेगी और वे फिर से साल भर बहने लगेंगे। ये न केवल नदियों को बचाएगा बल्कि बिहार में हर साल आने वाली बाढ़ की विभीषिका को भी कम करेगा। आंकड़े तो डराने वाले हैं। बिहार की 60 से ज्यादा नदियां ऐसी हैं जो अब बरसाती नाला बनकर रह गई हैं। कोसी, सीमांचल और पूर्वी बिहार की नदियां अतिक्रमण की सबसे बड़ी शिकार है। कई जगह पर तो ये हालात है कि नदियों के बीच में किसान खेती कर रहे हैं। जलवायु परिवर्तन और बढ़ते प्रदूषण ने रही सही कसर पूरी कर दी। जल संसाधन विभाग के प्रधान सचिव संतोष कुमार मल ने स्पष्ट निर्देश दिया कि कमेटी को 1 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपनी होगी। इस रिपोर्ट के आधार पर एक व्यापक कार्य योजना तैयार की जाएगी। सरकार का लक्ष्य है कि नदियों को न केवल अतिक्रमण से मुक्त कराया जाए बल्कि उनमें साल भर पानी का बहाव सुनिश्चित करने के लिए गाद प्रबंधन की नई तकनीक अपनाई जाए। अतिक्रमण बिहार की नदियों के लिए कैंसर की तरह फैल चुका है। स्थिति कितनी भयावह है इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि कई जिलों में भू माफियाओं ने नदियों के बहाव क्षेत्र का नक्शा ही बदल दिया। जहां कभी कलकल करती धारा बहती थी आज वहां कंक्रीट के मकान खड़े हैं या फिर किसान खेती कर रहे हैं। कई जगह पर तो सरकारी तंत्र की मिली भगत से नदी की जमीन की रसीद तक काट दी गई। कमेटी को यह भी देखना होगा कि मैपिंग और सीमांकन के जरिए कैसे इन नदियों को दबंगों के चंगुल से मुक्त कराया जाए। नदियों के किनारे होने वाले इस अवैध कब्जे ने न केवल इकोसिस्टम को बर्बाद किया बल्कि प्राकृतिक ड्रेनेज सिस्टम को भी ठप कर दिया। सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती इन अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चलाने और नदी को उसको पुराना रास्ता वापस दिलाने की होगी। सवाल यह है क्या फाइलें बनने और कमेटी गठित होने से नदियां बच जाएंगी। जानकारों का मानना है कि इसके लिए जन भागीदारी भी जरूरी है। सरकारी तंत्र की लापरवाही और प्रबंधन के अभाव ने नदियों को खेल का मैदान बना दिया। लेकिन अब जब उस उच्च स्तरीय कमेटी का गठन हो गया है तो उम्मीद है कि वैज्ञानिक तरीके से नदियों का पुनरुद्धार होगा। नदियों को संकट से बचाने की लड़ाई सिर्फ सरकारी नहीं बल्कि हर बिहारवासी की लड़ाई होनी चाहिए। सिर्फ गाद और अतिक्रमण ही नहीं, क्लाइमेट चेंज भी इन नदियों के सूखने की एक बड़ी वजह है। बिहार में बारिश का पैटर्न बदल रहा है। कम समय में बहुत अधिक बारिश और फिर लंबे समय तक सूखा। इसने बरसाती नदियों के अस्तित्व को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया। जब छोटी नदियां सूखती हैं तो उसका सीधा असर आसपास के भू जल स्तर पर पड़ता है। जिन इलाकों में नदियां मरी हैं
वहां की कुएं और चापाकल भी अब जवाब देने लगे हैं। यानी नदियों को बचाना अब सिर्फ पर्यावरण का शौक नहीं, बल्कि इंसानी वजूद को बचाने की जरूरत बन गई है। विशेषज्ञों की कमेटी अगर वाटर हार्वेस्टिंग और नदी जोड़ो जैसी संभावनाओं पर भी गौर करती है, तभी बिहार की जल संकट का स्थायी समाधान निकल पाएगा। नदियों का बचना बिहार के भविष्य का बचना है। अगर ये 60 नदियां खत्म हो गई तो आने वाले सालों में बिहार जल संकट के उस दौर में पहुंच जाएगा जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की होगी। जल संसाधन विभाग की पहल स्वागत योग्य है, लेकिन इसकी सफलता कमेटी की रिपोर्ट की ईमानदारी से क्रियान्वयन पर निर्भर करेगी। तो आपको क्या लगता है, क्या अतिक्रमण और गाद की समस्या बिहार की नदियों को मुक्त कराया जा सकता है? क्या आपके इलाके की भी कोई नदी सूख रही है? हमें कमेंट में जरूर बताएं। बिहार के जल, जमीन और जनता से जुड़े हर बड़ी खबर के लिए देखते रहिए वाइब्रेंट बिहार झारखंड। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर और इस वीडियो को शेयर कर नदियों को बचाने की मुहिम का हिस्सा बने। नमस्कार।